अब हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी पूरी पढ़ ली है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ। प्रैक्टिस के थ्रू चैप्टर बहुत अच्छा क्लियर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, लिखा है आपके पास, मैं पढ़ देता हूँ। फॉर द रिएक्शन H2 + I2 गिव्स 2HI। H2 + I2 से क्या बन रहा है? 2HI। और जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मतलब आपको डिफरेंशियल रेट लिखनी है। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे देखो, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं रेट। रेट लिखेंगे ऐसे, -d H2 डिवाइडेड बाय, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर, मतलब dt इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्टेंट है। -dI2 अपॉन dt, और इज इक्वल टू प्लस लगा देंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो DHI अपॉन कितना? 2dt। ये जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन में चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है आपका। देखो, -dH2 अपॉन dt और -dI2 अपॉन dt, माइनस माइनस आएंगे, और DHI अपॉन 2dt। तो ऑप्शन में ABCD में से C आ जाएगा। देखो कैसे, इन्होंने क्या करा, C ऑप्शन में 2 को इधर ले आए, तो 2 इधर और 2 इधर आ जाएगा। मतलब आप क्या करो, तीनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां तो 2 कट जाएगा, लेकिन इधर ऊपर 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर इसका C आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, लिख देता हूं मैं यहां पे। तो इसका आंसर है चेन्नई, लिख लो। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ लो, लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अ केमिकल रिएक्शन 2A + 2B + C गिव्स प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन, 2A + 2B + C, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अब आपसे बोला है प्रोडक्ट फॉलोज द रेट इक्वेशन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A × B²। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बतानी है, 0 1 2 3। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं इसमें। आपको रेट लॉ दे रखा है, और जो रेट लॉ दिया जाता है उसमें जो रिएक्टेंट की पावर होती है वही ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि रेट लॉ आपने वैसे ही लिखा है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A क्या है? 1। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B क्या है? 2। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होती है? कोफिशिएंट या पावर का क्या करना है? सम। तो ओवरऑल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? जो भी आपका रेट एक्सप्रेशन दिया है तो उसमें क्या करो, जो भी इसकी पावर है उसका सम कर दो। तो 1 + 2 कितना आ गया? इसका 3 आ गया। अगर रेट लॉ दिया है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन था, सर रिएक्शन में तो कहीं एलिमेंट्री दिया ही नहीं है, आपने तो बताया था एलिमेंट्री के लिए होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो रेट लॉ से भी तो निकाल सकते हो आप। रेट लॉ में जो इसकी पावर है वही क्या करना है? ऑर्डर लेना है आपको। तो A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और B के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी? थर्ड ऑर्डर। ऑप्शन चेक कर लो आप, क्या आंसर आ जाएगा बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा ढोलकपुर। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है तो nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बोलो? यूनिट में कैसे लिखूंगा? यूनिट लिखूंगा मैं मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और टाइम इनवर्स, यही होती है यूनिट रेट कांस्टेंट की। अब आपको निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर बता दो जरा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम n को क्या रख देंगे? 1, और n 1 पुट करो यहां पे, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया टर्म, ये हटा दो। ये क्या बचेगा? सिर्फ टाइम इनवर्स। और फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n क्या रखेंगे? 2, तो यहां पे n को 2 रख दो, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। तो मोल पर लीटर की पावर -1 और टाइम इनवर्स, ऐसा चेक कर लो जरा। देखो, ए ऑप्शन में कह रहे हैं टाइम इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर। देखो जरा, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये क्या लिखा? मोल पर लीटर लिखा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लीटर मोल इनवर्स लिख सकता हूं, और ये टाइम इनवर्स। चेक कर लो जरा, तो लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ये आपका ए आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ इस तरफ, इन द इक्वेशन kt इज इक्वल टू log c नॉट माइनस log ct, kt इज इक्वल टू log c नॉट माइनस log ct, द कर्व बिटवीन t एंड log ct। तो log ct वर्सेस t का आपको कर्व बनाना है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, या नन ऑफ दिस, ये कह रहे हैं आपसे। ठीक, तो ध्यान से देखना जरा, मैं एक काम करता हूं, log ct को इधर ला रहा हूं और kt को इधर ला रहा हूं, तो ये बन जाएगा log ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस log c नॉट। और इन्होंने जो यहां पर log लिया है ये log बेस e है, क्योंकि 2.3 कहीं आ नहीं रहा ना, तो ये log बेस e वाला है जो अपन ln लिखा करते थे, बात बराबर ही है। तो ln ct वर्सेस t का ग्राफ है एक तरीके से। तो आप देखो कैसा आएगा, वैसे आप यहां देख के आंसर बता सकते हो, लेकिन मैं ग्राफ भी बता रहा हूं कैसे बता सकते हो। इस पूरे को y मान लो, ये हो जाएगा माइनस m, t को x ले लो और ये प्लस c, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन होता है, तो आंसर तो आपका आ गया। लेकिन मैं इसमें ये अभी बता रहा हूं आपको कि इसका स्लोप क्या है, स्लोप है इसका माइनस k, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, log c नॉट, ये बेस e वाला है, ध्यान रखना। ऐसा ग्राफ आएगा इसका, है ना, तो स्ट्रेट लाइन इसका आंसर आना चाहिए। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ें क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं आपसे, ए से बन रहा है प्रोडक्ट और बी से बन रहा है प्रोडक्ट, और ए के लिए आपको माइनस डी ए बाई डी टी दे रखा है। तो माइनस डी ए बाई डी टी को मैं रेट लिख सकता हूं आर, और ये क्या है आपका K1 a की पावर 0, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट लॉ से आप बता सकते हो ना। और दूसरा है माइनस डी बी बाई डी टी, तो इसको मैं बी वाली रिएक्शन की आर लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं R1 और इसको R2 बोल देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, K2 इंटू बी। अब आपको बताना है यूनिट ऑफ K1 एंड K2। अच्छा, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है, बहुत बढ़िया। अभी पीछे इस टाइप का क्वेश्चन किया है। रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, और टाइम इनवर्स यहां सेकंड दिया है तो सेकंड इनवर्स। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, एन को जीरो पुट कर दो, तो एन जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन क्या आ जाएगा आपका 1, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड इनवर्स, क्योंकि 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा। तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये ऑप्शन होना चाहिए देखो। और मोल पर लीटर को मैं मोलर लिख सकता हूं, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी, बदलापुर। चेक कर लो एक बार, नोट करो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। H2 गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द मेटल सरफेस। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है। तो एक मेटल की सरफेस है, उस पर H2 गैस को एडजॉर्ब कराया गया, टंगस्टन ले लिया उन्होंने मेटल। दिस फॉलोज, तो एक ध्यान रखना, जो भी आपकी सरफेस रिएक्शन है एडजॉर्प्शन वाली, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। सरफेस वाली रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखने वाली चीज है, तो इसको नोट कर लो। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, चेन्नई, ठीक, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं इसमें। फॉर द रिएक्शन सिस्टम 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को हाफ कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना, वॉल्यूम हाफ कर दिया। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, तो मैं इसका रेट लो लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू K, सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO का मतलब इसकी पावर 2 है, और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 का मतलब इसकी पावर 1 है, ठीक। द रेट ऑफ रिएक्शन विल, वॉल्यूम सडनली रिड्यूस टू हाफ कर दिया, तो नई रेट क्या होगी, ये आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नई रेट R डैश में मान लेता हूं। एक बार बताओ, मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब वॉल्यूम टर्म नीचे आता है, तो वॉल्यूम को क्या किया इन्होंने, सडनली रिड्यूस टू हाफ कर दिया है ना। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ ठीक है, वॉल्यूम सडनली रिड्यूस टू हाफ कर दिया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, NO की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम आता है जिसको क्या कर दिया, हाफ, तो ऐसा होल स्क्वायर। और O2 की कॉन्सेंट्रेशन
अपॉन वॉल्यूम क्या कर दिया हाफ, इसकी पावर क्या 1, ऐसा। तो अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, पहले एक काम करते हैं, पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, आर डैश, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये भी 2 जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 टाइम्स के NO का स्क्वायर और O2 की पावर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सही है। मैं कर रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू बचेगा 8, तो आर डैश क्या आ गया 8 टाइम्स आर, मतलब जो रेट है वो 8 टाइम्स हो गई है। ऑप्शन चेक करेंगे, इंक्रीजेस टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यही आंसर आ गया आगरा। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाय R इज इक्वल टू के ए की पावर n और b की पावर m, ऐसा लिखा हुआ है। ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड हाविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और B की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू अर्लियर रेट, बहुत बढ़िया। A को क्या करना है डबल, B को क्या करना है हाफ, तो मैं नई रेट R डैश क्या लिखूंगा, देखो के A को करना है डबल तो मैं 2A लिख दूं यहां पे, और B को करना है हाफ तो B/2 लिख दूं यहां, ऐसा दिखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं R डैश, ये 2 की पावर n लिख दूं और ये 2 की पावर माइनस m लिख दूं, क्यों 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 और m पहले से ही है तो 2 की पावर -m, तो ये बचेगा 2 की पावर n - m और बाकी k a की पावर n और b की पावर m, ऐसा। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा r डैश अपॉन r, k वाला ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ठीक, तो 2 की पावर क्या बचेगा n - m, ये आएगा आपका आंसर, चेक कर लो। तो 2 की पावर n - m आंसर है जो वो है बदलापुर। ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रहा हूं तो आप ध्यान रखो, देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा इतने पार्ट में ही सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, जितने भी मैंने कराए हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते जाओ। कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो मैंने पीछे थ्योरी पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, काइनेटिक्स का सवाल गलत नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, और आप सॉल्यूशन देख ही रहे हो कितने छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.4 इन 15 मिनट। देखो क्या कह रहे हैं, 0.8 मोलर से कहां ले जा रहे हो 0.4 मोलर। तो एक बात बताओ जरा, आप में थोड़ा सा अगर दिमाग होगा तो 0.8 से 0.4 का मतलब आधा हो गया, सही है। इसका मतलब इसमें जो टाइम लगा वो टाइम टी हाफ बोल सकता हूं मैं। तो इसका जो हाफ लाइफ दे रखी है वो कितनी है, वो है 15 मिनट। तो टी हाफ मुझे पता चल गया कितना है 15 मिनट। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व करने की, पीछे वीडियोस में आप देख सकते हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब इनमें इनका कहना यह कि द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.05 मोलर। 0.1 मोलर से कहां जाना है तुम्हें 0.025 मोलर, यहां जाना है। अब एक बार बताओ 0.1 मोलर से अगर मैं जाऊं 0.5 मोलर, 0.1 से 0.5 मोलर, तो कितने टी हाफ लगेंगे बताओ जरा। 0.1 से 0.5 में एक टी हाफ लगेगा भाई, 0.1 से 0.05 में, सॉरी 0.1 से 0.05 में एक टी हाफ लगेगा, और 0.05 से 0.025 एक और टी हाफ लगेगा। क्यों, 0.1 से 0.05 जाना मतलब आधा करना, और 0.05 से 0.025 जाना मतलब फिर से आधा करना, तो 2 टी हाफ लगेंगे यहां से यहां तक जाने में। तो इसमें कितने लगेंगे 2 टी हाफ। आपका टी हाफ 15 मिनट आ गया, तो टोटल टाइम 0.1 से 0.025 जाने के लिए 2 टाइम्स टी हाफ विच इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 मिनट। ये आएगा आपका आंसर, चेक कर लो ऑप्शन में। देखो आंसर इसका क्या आ गया आगरा, ठीक है। इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन, नोट कर लो।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो, क्या कहना है, लिखा हुआ है आपके पास, द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 2a प्लस बी से 2a प्लस बी से क्या बन रहा है, c, और रेट लॉ दे रखा है k a इंटू बी। ठीक है, रेट लॉ निकाला होगा एक्सपेरिमेंटली, तो उन्होंने अपने को बता दिया कि ये है। तो इससे क्या पता चलता है, रेट लॉ से डायरेक्ट ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू 1, ओवरऑल ऑर्डर 2, ऐसा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑफ k मस्ट बी, आपको क्या करेक्ट रिलेशन बताना है, तो पहला यूनिट ऑफ k निकालना। तो यूनिट ऑफ k, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, यूनिट ऑफ k, ये क्या आएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, जो भी है यहां लिख सकते हो, टाइम सेकेंड मिनट जो भी है, मोल पर लीटर के और 1 माइनस n। अच्छा, n यहां से कितना आएगा, इसकी पावर 1 इसकी 1, तो ओवरऑल क्या हो गई, ऑर्डर 2, 1 प्लस 1 यहां पुट कर दो, तो मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, क्यों, यहां मैं 2 पुट करूंगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। चेक करो ऑप्शन है सही है क्या, नहीं गलत है, उन्होंने बोला है कि मस्ट बी सेकेंड इनवर्स, गलत, ये वाला गलत हो गया। बी, टी हाफ इज कांस्टेंट, गलत बात, क्यों, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन, और एन क्या है आपका 2, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर -1, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, कांस्टेंट तो है नहीं। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में कहना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब ए और सी का रिलेशन बोलो जरा, क्या लिखोगे, मैं लिखूंगा -da/2dt इज इक्वल टू +dc/dt, सही है ना, ऐसे लिखते हो आप रेट। आप बताओ जरा क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, नहीं ट्वाइस नहीं, हाफ है, 1/2 है ना ये, तो ये भी गलत है, बी गलत था, सी भी गलत है, इसका मतलब डी सही है। चेक कर लो क्यों सही है। वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, बिल्कुल सही, जो के है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो यही इसका आंसर सही है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। इसमें क्या कह रहे हैं, कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़ लेना। कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्स से क्या बन रहा है, वाई। अच्छा, एंडोथर्मिक है तो मैं डेल्टा एच क्या लिख सकता हूं, प्लस लिख सकता हूं, ठीक है। विद एक्टिवेशन एनर्जी ईबी एंड ईएफ, ईबी है बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ईएफ है फॉरवर्ड की, तो आपको रिलेशन बताना है ईबी और ईएफ में क्या होगा, तो बहुत ईजी है, बस आप ये ध्यान रखो कि जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो कैसा होता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा होता है एंडोथर्मिक का, अगर मान लो यहां पर मैं इस तरीके से बनाऊं ये, तो ये एंडोथर्मिक का हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और ये प्रोडक्ट की, ऐसा ही ग्राफ हम पीछे बना चुके हैं थ्योरी में। तो ईपी ज्यादा होता है ईआर से, तो डेल्टा एच प्लस होता है। तो आप जरा गौर से देखो, इस पीक तक की एनर्जी यहां से, ये ईएफ होगी रिएक्टेंट से अगर मैं चलूं तो, और ये होगी ईएबी बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। तो कौन सी वाली ज्यादा है, ईएफ ज्यादा है किससे, ईएबी से, साफ साफ दिख रहा है आपको, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लो, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है बैकवर्ड से, किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो इसका आंसर आ जाएगा बदलापुर, ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, आर रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, ध्यान से देखना। ए प्लस बी से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है सपोज, ठीक है, तो दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, वो कभी नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, कैसे, मान लो बी के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर आया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, तो बी के रेस्पेक्ट में 0 आ जाए, ए के रेस्पेक्ट में 1 आ जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है। बी देखो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये इसका आंसर गलत है, मतलब नेवर बी में अगर मैं बोलूं तो ये आंसर है इसका। अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, ये टकराएंगे तो मॉलिकुलरिटी तो 2 होगी ना, 1 थोड़ी होगी, तो इसका आंसर बी है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। देखो सी में क्या कह रहे हैं, बायमॉलिकुलर रिएक्शन हो सकती है, भाई दो मॉलिक्यूल हैं आपस में टकराएंगे, बायमॉलिकुलर है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये भी हो सकती है, दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आ जाए, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल है ना, तो इसका आंसर क्या है, बी। दो डिफरेंट रिएक्टेंट की कभी भी यूनिमॉलिकुलर नहीं हो सकती है, नोट कर लो।
देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से पढ़ना। T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4। मतलब T 25% क्या होगा, 25 रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाए तो बचे कितने, 75% बचे। तो वही उन्होंने बोला है, नहीं भी दिया होता तब भी हमें पता होना चाहिए। रेट कांस्टेंट के है तो T 25% आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, KT x%। ये क्या होता है, KT x% होता है ln C0/CT, ठीक। और इसको हम मोल के फॉर्म में लिखा करते थे x% को, तो कैसे लिखेंगे, A/A-x। अब आप जो यहां पर x पुट कर रहे हो वो यहां पे पुट कर देना, ठीक। मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर में 75%, 90% ये सब बता रखे थे, 90, 99, 99.9। अब अगर कुछ और टाइम आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया, तो मैंने बोला था ऐसे लगाना है। तो KT 25% इज इक्वल टू ln A/A-A/4, ये पुट करना है, मतलब 25% पुट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ln, इसका एलसीएम लोगे तो ये बचेगा 3A/4, तो A कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 आ जाएगा ये यहां पे, है ना। तो KT 25%। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कैसे, ln को 2.3 रख दूंगा और log का फॉर्मूला लगा दूंगा, log A माइनस log B, ऐसा। और 2.3 log 4 कितना होता है, 0.6, ये रख देता हूं क्योंकि log 2.3 होता है, और ये होता है 0.48, ठीक है। तो ये हो गया 2.3, 0.6 में से 0.48 माइनस कर दो, 0.48 माइनस कर दो तो 2, और ये आ जाएगा ऐसा 0.12, और 2.3 इंटू 0.12 ऐसा आएगा। तो T 25% दिस डिवाइडेड बाई K। अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या है, क्योंकि ऑप्शन से चल लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा आपका 2.3 और 0.6 माइनस 0.48 आ रहा था अपना 0.12, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो 0.1 तो आने से रहा, B हटा दो, 0.75 भी नहीं हो सकता, 2.3 के थोड़ा सा आसपास होगा, मतलब 0.29। आंसर ये लगा सकते हैं अपन, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आगरा। नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 14। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस बाय आरएनएस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A e⁻ EA/RT, ऐसा कह रहे हैं आपसे, है ना। तो अब इसमें कह रहे हैं कि E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो आप। पहला कह रहा था एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट, यही तो आंसर आ गया भाई। E क्या होता है, E वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए होती है पीक तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब E क्या है, E वो एनर्जी है जब रिएक्शन होगी, मतलब E एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब रिएक्शन होगी, पीक पर पहुंचना है आपको, है ना। तो यही वाला इसका आंसर आ गया। बाकी देख लेते क्यों गलत है। बी में कह रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लेते हैं एनर्जी जो कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है। सी कह रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, वो थोड़ी होता है, वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो तो ये होता है e⁻ EA/RT, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी E या उससे ज्यादा होती है। डी ऑप्शन क्यों गलत है, द एनर्जी अबव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, गलत भाई। ये जो एनर्जी है ये वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए चाहिए होती है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसका आंसर पहले ही वाला आ जाएगा, आगरा। नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2। NO विद Br2, इससे क्या बन रहा है, NOBr। तो NO प्लस हाफ Br2 कर दूं यहां पे, चाहिए। अब आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो एक ये है, क्या है, NO प्लस Br2, इससे पहले बना रहे हैं NOBr2, इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब इसके लिए हम Kc लिखेंगे। और NOBr2 की रिएक्शन NO से हो रही है तो बन रहा है 2 टाइम्स NOBr, मतलब पहले ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, फिर ये इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, ऐसे फाइनल मैकेनिज्म हो रही है। इफ द सेकंड स्टेप इज RDS देन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO आपको बताना है, विद रिस्पेक्ट टू NO बताना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो उन्होंने बोला ये क्या है, स्लो स्टेप। अगर ये स्लो स्टेप है तो इससे मैं रेट लो लिख दूंगा,
क्योंकि स्लो एलिमेंट्री या वन स्टेप के लिए डायरेक्ट रेट लो R इज इक्वल टू लिख रहा हूं K, इसका रेट कांस्टेंट K ले रहा हूं, K NOBR2 और इंटू NO, और इसका कॉफिशिएंट वही पावर बन जाएगी, तो 1 1 ये बना दिया मैंने। और मैंने बताया था आपको मास्टर रिएक्शन, इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू K डैश मान लेते हैं इसका रेट कांस्टेंट, NO की पावर X और Br2 की पावर Y, ऐसे लगाओगे आप, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं होंगी इसके लिए। भाई ये हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। तो हम मास्टर रिएक्शन से ऐसे लिखेंगे और स्लो स्टेप से ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको इससे मैच कराएंगे, देखो इसको इससे मैच कराओगे तो NO तो मैच कर रहा है, लेकिन NOBr2 है, यहां Br2 है, मतलब मुझे NOBr2 हटा के Br2 लाना है। कैसे आएगा, इस वाले से आएगा, तो मैं Kc लिख रहा हूं। तो Kc क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 अपॉन NO इंटू Br2। यहां से मैं NOBr2 को Kc, NO और Br2 यहां पुट कर रहा हूं, तो R इज इक्वल टू KKc NO और Br2, और एक NO पहले से था इसमें, ऐसा दिखेगा, NO स्क्वायर, और K इंटू Kc क्या लिख रहा हूं, K डैश NO स्क्वायर इंटू Br2। फाइनल रेट एक्सप्रेशन आपका ये आ गया, और मैच करा लो, ये और ये मैच कर गए। इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO X क्या आ गई 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Y अगर पूछते, Br2 अगर पूछते तो Y क्या आ जाता 1, लेकिन इस क्वेश्चन में NO के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, X इज इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर आएगा। चेक करो जरा, तो इसका आंसर आ जाएगा चेन्नई। अगर इसी क्वेश्चन में ओवरऑल ऑर्डर पूछते तो 2 + 1 3 बोल देते, Br2 के रेस्पेक्ट में पूछते तो 1 बोल देते। अभी क्या पूछा है, NO के रेस्पेक्ट में, तो 2 बोलेंगे, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ लो आप क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A से P, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A से P, द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट K, एक इक्वेशन दे रखी है, log K इज इक्वल टू -2000 बाई T + 6। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A निकालना है और EA निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी जूल में, किलो जूल में निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना देखो। लॉग का एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, log K इज इक्वल टू -EA अपॉन 2.3R इंटू T प्लस log A। ये एक्सप्रेशन था अपना आरएनएस में, हमने ग्राफ बनाया था log K वर्सेस 1/T का। मैं इससे इसको कंपेयर करा रहा हूं, तो EA अपॉन 2.3R इज इक्वल टू 2000 और log A इज इक्वल टू 6, और इसका एंटी लॉग लोगे तो 10 की पावर 6, ठीक। और यूनिट क्या होती है इसकी, जो K की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स में। और EA यहां से क्या आ गया, EA आ गया 2000 इंटू 2.3 और इंटू R की जगह रख दो 25/3, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 कितना बोल दूं मैं, 50 बोल दूं, और इंटू 10 की पावर 3 अलग कर दिया मैंने, और 2.3/3, ठीक है। और इसको लिख रहा हूं 50 इंटू 2.3 अपॉन 3, और ये 10 की पावर 3 को किलो जूल में, तो किलो जूल पर मोल। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 50 इंटू 2.3 कितना हो जाएगा, लगभग 100 के, तो देखो ऊपर ही आएगा, 100 के ऊपर डिवाइड बाय 3, 100 के ऊपर डिवाइडेड बाय 3, तो देखो 9.2 तो हो नहीं सकता किलो जूल में, और 10 की पावर 6 तो आपको चाहिए है, तो बी आंसर गलत हो गया, ACD में से बचा। अब देखो 16.6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 100 के ऊपर था ये वाली वैल्यू, उसमें 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो 38.3 आ जाएगा आपका। तो 14 क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ढोलक को, डी। चेक कर लो, नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, लिखा हुआ है, पढ़ लो क्या कह रहे हैं। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब C0 दे रखा है आपको कितना, 1.386 मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, दो अलग अलग ऑर्डर के लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए
इन्होंने क्या दे रखा है, टाइम। तो यहां पर टाइम t इज इक्वल टू कितना है, 40 सेकेंड, और यहां टाइम t इज इक्वल टू कितना है, 20 सेकेंड। ऐसा कह रहे हैं आपसे। रेशियो K1 अपॉन K0 निकालना है आपको, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का रेशियो निकालना है। देखो अब अगर आपको C नोट दिया है 1.386, फर्स्ट ऑर्डर का टाइम दिया है, कुछ और कंडीशन गिवन है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। हाफ दे रखा है, इसका मतलब ये जो टाइम है ये t हाफ हो गया, सही है ना। हाँ ठीक है। अब ये हाफ लाइफ दे रखी है, तो यहां से आप K1 क्या निकालोगे, K1 यहां से आएगा ln2 डिवाइडेड बाय 40, और ln2 कितना होता है 0.693 अपॉन 40, ये K1 आ गया। जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालोगे, जीरो ऑर्डर के लिए t हाफ क्या होता है, ये होता है C नॉट बाई 2k, C नॉट बाई 2k, और C नॉट कितना है 1.386, t हाफ कितना है 20 सेकेंड अपॉन 2, और यहां पर k, इसका k K1 है तो इसका k K0 लिख देते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, ऐसा। तो यहां से K0 आ गया 1.386, अच्छा 1.386 डिवाइडेड बाई 2, इसको 0.693 लिख सकते हो, 0.693 अपॉन क्या लिख दूं मैं यहां पे 20 लिख दूं, तो K1 इतना आ गया, K नॉट इतना आ गया, K0। अब मुझे क्या निकालना है, K0 बाय K1 निकालना है या K1 बाय K0, K1 बाय K0 निकालना है ना। तो K1 बाय K0 क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 40 और अपॉन 0.693 अपॉन 20, तो ये कैंसिल हो गया, और 20 से 40 ये 2 हो गया, मतलब ये 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब हो गया 0.5, तो 13 का आंसर आ जाएगा आगरा। तो देख लो कैसे फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं अपन, है ना, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ो क्या कह रहे हैं। कंसीडर अ रिएक्शन ए से जी प्लस AG प्लस BH प्रोडक्ट, AG प्लस BH, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स। When concentration of both the reactant G and H is double, the rate increase by 8 times. However, when concentration of G is double, keeping the concentration of H fixed, the rate is double. The overall order of the reaction. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसके लिए रेट लॉ लिखता हूं, R इज इक्वल टू K, G की पावर X और H की पावर Y। अपनी तरफ से हमें पावर लेनी होती है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होता है। अब आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ो। When concentration of both reactant G and H is double, rate increase 8 times. तो 8 R is equal to K, G को क्या करना है, डबल, तो 2 G की पावर X और H को भी करना है डबल Y। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो इस तरीके से, है ना। 8R is equal to K, 2 की पावर X प्लस Y और G की पावर X और H की पावर y, सही है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं कर रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 8 इज इक्वल टू K से K कट गया, G वाला टर्म कट गया, H वाला कट गया, 2 की पावर X प्लस Y, और 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर X प्लस Y। तो यहां से एक इक्वेशन आई X प्लस Y इज इक्वल टू 3। ठीक बात। अब क्वेश्चन में आगे ऐसा बोल रहे हैं कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ G इज डबल और H को फिक्स रखना है, तो रेट कितना कह रहे हैं, ये डबल हो रही है, तो 2R इज इक्वल टू K, G को क्या करना है, डबल, तो 2G इसकी पावर X, और H को कुछ नहीं छेड़ना, H वैसे ही रहेगा। तो अब आप देखना जरा, इसको थोड़ा सही से लिख रहा हूं, 2R, 2 की पावर X अलग कर रहा हूं, K, G की पावर X और H की पावर Y। इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कर रहा हूं 3/1, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय 1, तो 2 इज इक्वल टू K, G की पावर X, H की पावर Y, पूरा कट जाएगा, तो 2 की पावर X, तो X इज इक्वल टू आ गया यहां से 1। अगर X 1 आ गया तो X1 यहां पुट करो, तो X को 1 पुट करूं तो 1 प्लस Y इज इक्वल टू 3, तो यहां से Y आपका आ गया 2। मतलब G के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, H के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। क्वेश्चन में पूछा ओवरऑल ऑर्डर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर N इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। मीन्स इसका आंसर आप क्या बोलोगे, इसका आंसर बोलोगे आप इसमें ढोलकपुर। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लो।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ें जरा क्या कह रहे हैं। इन आरएनएस इक्वेशन k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ए ई टू द पावर माइनस उन्होंने e लिखा है सिर्फ, ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं, e बाई आर टी। ए में भी टर्म्ड एज रेट कांस्टेंट, मतलब k a के बराबर कब होगा टेम्परेचर की कंडीशन पर। अगर मान लो मैं t जीरो पुट करता, अगर t यहां जीरो पुट करता तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो a के बराबर तो आएगा नहीं के। t 298 केल्विन पुट करूंगा तब तो और नहीं आएगा। t इंफिनिटी पुट करने पर आ जाएगा। देखो अगर मैं t को इंफिनिटी पुट करता हूं तो 1/t आपका क्या हो जाएगा 0 और e की पावर 0 1, मतलब k इज इक्वल टू a आ जाएगा। समझ गए बात, मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका चेन्नई। नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं। फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन लिखा है पढ़ें, N2 प्लस 3H2, इससे कह रहे हैं 2NH3 अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 0.001 kg पर लीटर। ध्यान देना, आप यहां kg आ गया तो रेट को हमें क्या करना है, kg से पहले किलोमोल पर लीटर में ले जाएंगे हम, फिर सॉल्व करके वापस kg में लाएंगे, ऐसा करना पड़ता है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी आपको कराया था। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 ये आपको बताना है, ठीक, ध्यान से देखना जरा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, किस किस के लिए लिखना है आपको वो देख लो। पहले आपको लिखना है अमोनिया के लिए और H2 के लिए, ठीक है, अमोनिया और H2। तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस डी H2 अपॉन 3dt ऐसे लिखूंगा, इज इक्वल टू प्लस डी अमोनिया अपॉन 2dt। अब आपसे ये बोल रहे हैं कि kg में आपको रेट दे रखी है तो kg से किलोमोल में चल लो, और ये कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप यहां पे मोल रिप्लेस कर सकते हो। कैसे, माइनस डी मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3dt इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन 2dt। आप इस तरीके से भी रेट को लिख सकते हो। अब डी मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन dt कितना आ जाएगा, देखो आपको अमोनिया की रेट ऑफ फॉर्मेशन 0.001 दे रखी है, तो ये kg में है, मैं इसमें डिवाइड कर दूं 17 से अमोनिया के मॉलिक्यूलर वेट से, तो ये किलोमोल में आ जाएगा। तो 0.001 अपॉन 17, ये क्या आया, ये आया आपका इतना पार्ट कोफिशिएंट को छोड़ के, ये क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन में कोफिशिएंट नहीं होते, और 2 पहले से ही नीचे था ऐसा, तो अब ये किलोमोल में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो रेट आएगी ये क्या आएगी आपकी, माइनस डी मोल्स ऑफ H2 अपॉन dt, 3 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.003 अपॉन 34। लेकिन ये आई किस में, ये किलोमोल में आई। अब इसको वापस वेट में ले जाना है, ठीक है, तो अगर वेट में ले जाओगे तो माइनस डी W ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0.003 अपॉन 34। मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा H2 के, तो वेट में आ जाओगे आप, और 2 से ये कट गया 17, तो ये आ गया आपका 0.003 बाय 17, ठीक है। अब अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये वेट में कन्वर्ट कर दिया। तरीका समझ गया क्या करना है, पहले आपको वेट से मोल पे जाना है, फिर मोल से वापस वेट पे आना है। तो आप देखो 0.003 अपॉन 17 अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देखो। मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली इसका आना चाहिए 0.00017 से ये 30 कितने टाइम्स कटेगा, 17 टाइम्स लगभग। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन डिस्प्ले है, लिखो, पढ़ लो पहले। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन दे रखी है, ए से बन रहा है 2b प्लस सी, इनिशियल प्रेशर पी दे रखा है, टोटल प्रेशर पीटी। आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ये जो ऑप्शन है इनमें से बताना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो इनिशियल प्रेशर, ये सारे गैस है कि नहीं पहले ये चेक कर लो, ये चेक करना बहुत जरूरी है, ABC तीनों गैस हैं कि नहीं है, देख लो जरा एक बार। नहीं लिखा है, अच्छा लिखा है ना होमोजीनियस गैसियस, ठीक है चलो चलेगा, तो सभी गैस हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, इसका इनिशियल प्रेशर PI, ये 0 PI में से मैं PX कम कर दूंगा, ये क्या बनेगा 2PX, और ये क्या बनेगा PX, इस तरीके से लिख दूंगा मैं, सही बात है। अब टोटल प्रेशर PT वो है PI माइनस PX प्लस 2PX प्लस PX, ऐसा दे रखा है। अब PX से PX उड़ा दो,
और यहां से px की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, pt माइनस पी बाई 2, यही आएगा। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स प्रेशर के टर्म में कैसे लिखूंगा, kT इज इक्वल टू एल एन पी आई अपॉन पी आई माइनस पी एक्स, ऐसा दिस अपॉन दिस करना है, ठीक। एट टाइम टी पर है, ये कब था, 0 पर, ये टी पर है। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं एल एन पी आई अपॉन पी आई, पी एक्स की जगह रख रहा हूं पी टी माइनस पी आई बाई 2, पी टी माइनस पी आई बाई 2, इस तरीके से, ऐसा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लें तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो एल एन 2 पी नॉट अपॉन 2 पी आई माइनस अंदर ले जा रहा हूं तो पी टी और प्लस पी आई हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एल एन 2 पी नॉट। अच्छा पी नॉट क्या था अपना, पी आई था, ठीक है, यहां मैंने पी नॉट लिख दिया, ये पी आई था, पी आई 2 पी आई अपॉन पी आई और 2 पी आई 3 पी आई माइनस पी टी, ये आपका रिलेशन बन गया। ऑप्शन चेक कर लो, तरीका समझ लो कैसे आपको लगाना है प्रेशर वाला, है ना। तो 2 पी आई ऊपर है और 3 पी आई माइनस पी टी, ठीक है, तो आंसर आपका आ गया आगरा। इस तरीके से अपन काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल इसमें करा दिए और ये मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसको एक बार आपने अभी देख लिया है, अब आप इसको 1-2 दिन बाद फिर से सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, ठीक है, पॉज कर करके खुद से ट्राई करें, और नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया आपका, अब अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे तो उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, और अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए वीडियोस, क्योंकि मैं पूरा मेहनत से बना रहा हूँ और सारा एक एक पॉइंट जितना भी डिस्कशन हो सकता है मैं सारा ले रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।